पहलगाम हमले को लेकर भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक को लेकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंतक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य के बारे में बताया। आपको बता दें कि लुधियाना राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंतक के प्रेसिडेंट मास्टर फिरोज आलम ने कहा कि पहलगाम हमला जो पाकिस्तान की सोची समझी साजिश रची थी और जो निर्दोष लोग इसमें शहीद हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के ट्रेनिंग सेंटरों को नेस्तनाबूद किया और साथ साथ पाकिस्तान द्वारा भारत में किए गए हमलों को भी नाकाम किया, भारत की सैन्य ताकत पूरे विश्व ने देख ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के अंदर भी आस्तीन के सांप है, उनका भी फन कुचलना बहुत ज़रूरी है। पहलगाम में शहीद हुए भारतीयों के प्रति दुख और संवेदना प्रकट की भारतीय सेना के पराक्रम को सत सत नमन करते हुए सभी देशवासियों को भारत सरकार द्वारा दी गई एडवाइजरी पर चलने की अपील की। लुधियाना से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। पाकिस्तान के जो राजनीति है वो गंदी है, वहाँ के सियासत है वो गंदी है, वहाँ का नेता लोग अच्छे हैं वो जेल में है, जो बूढ़े लोग हैं सत्ता में है। वहाँ का जनता आज भी हम लोगों का भाईचारे के नज़र से देखते हैं। हमें जनता से कोई गिला शिकवा नहीं है। जो वहाँ आतंक को फैला रखा है, आतंकी लोग, उनसे गिला शिकवा है। जो वहाँ का सियासतदान है उनसे गिला शिकवा है और उनका मुंहतोड़ जवाब हमारे देशवासी देंगे उसको। एक सवाल ये भी है कि जो पाकिस्तान की सेना है वो सिविलियन को जो है अटैक कर रही है, उनके घरों पे जो है बमबारी कर रही है, लेकिन जो हमारी भारतीय सेना है सिर्फ उग्रवादी ठिकाने को ही टारगेट कर रही है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान तो है कुत्ते की धुन। उसको जो पानी वाला जो पाइप होता है उसमें भी उसकी दुम को डाल दो, आप 10 साल बाद निकालोगे तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वो हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये हमारी देश के सेना को देखने का ज़रूरत है। वो सिविलियन को ही टारगेट करेगा, हमें कमज़ोर करने के लिए, हमारे सेना को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन हम मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं और ऐसे लोगों को ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। वर्ल्ड में जो भारतीय सेना की इतनी पूछ हो रही है, सबको टारगेट हो रहा है, और पाकिस्तान जो है जो सिर्फ 1-2 दिन भी नहीं टिक पाया युद्ध के लिए, और उसके बावजूद भी जो है ना वो इतनी ऊंची हरकत कर रहा है। और जो हाफिज सईद है, जो उग्रवादी है, उसे जो है बख्तियारबंद में उसने बंकर के अंदर छुपा कर रखा है। तो इससे क्या मैसेज आता है कि इसके युद्ध खत्म होने के बावजूद भी क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? पाकिस्तान की जो सेना है ना, हाफिज सईद के सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाता है। सीधी बात अब कहता हूं मैं आपको, वो सेना नहीं है, वो हाफिज सईद का अंगरक्षक जो कहते हैं ना, उसको बचाने का काम करते हैं, वही है। अब आप देख लो, जो ओसामा बिन लादेन था वो कहाँ पकड़ा गया? अमेरिका वालों ने कहाँ मारा? पाकिस्तान में मारा। ये उग्रवादियों का ठिकाना बन गया है। हमारा देश एक माता पिता का फर्ज निभा रहा था आज तक। आप 1971-72 की जंग देखिए, हमने बांग्लादेश को कब्जा किया लेकिन हमने छोड़ दिया। हमने ये बलूचिस्तान को कब्जा किया, फिर भी हमने छोड़ दिया। हमने कहा जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि हम उसको बच्चा समझते हैं। तुम हमारे देश के बाप बन नहीं सकते हो, बाप हम ही रहेंगे, ये भारत ही रहेगा बाप। तुम बेटे हो, बेटे बन के रहो। प्यार देता हो तो प्यार लो, तुम मोहब्बत भी बनेगी एक दूसरे के साथ। तुम नफरत की बीज बोई जा रहे हो तो नफरत की बीज तुम उगाओगे तो हम उसको जड़ से काटने का काम करेंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, खत्म हो जाएंगे। सारा देश फिर से एक बार भारत बहुत बड़ा देश बन जाएगा। हम लोग तो उसको सिर्फ छोड़ रखे हैं प्यार में, मोहब्बत में। मोदी जी आए हैं, मोदी जी भी बहुत ऑरियल है ना, तो ये भी ठिकाना लगा ही देगा। अब तक जितने भी इंडियन आर्मी के अटैक हुए हैं वह सिर्फ जो संगठन है उग्रवादी चलाने के, सिर्फ उनको ही टारगेट किया गया है, सिविलियन को कोई नहीं करा गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वैष्णो देवी को भी उन्होंने जो है ना वो जो उस पर बम रॉकेट डालकर उसे उड़ाने की कोशिश करी है। उसके बारे में कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पहलगाम हमले में उन्होंने धर्म पूछकर जो वो करा है और कहा कि मोदी को बता देना। क्या इसके अंदर ये मैसेज नहीं है कि इसके अंदर तो मुसलमान, जितने मुसलमान पाकिस्तान में उससे ज़्यादा कई ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है?
तो उन्होंने जितनी ओछी हरकत करी है, तो आप बताएं कि ये सही है और कहाँ तक सही है, और युद्ध के बाद क्या स्थिति सुधरेगी या और हालत खराब होगी इसके? देखिए, इस पर बहुत गंभीर मामला है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ। सच्चाई को बोलना चाहिए और देशवासी जानते हैं अच्छी तरह से। 90 मिनट तक गोली कांड हुआ पुलवामा में, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है, एक पटाखे उड़ा दो, कश्मीर रेड अलर्ट घोषित किया गया है, एक पटाखे उड़ा दो, आलू बम उड़ा दो, तो फौजी वहां पहुंच जाते हैं, और 1.5 घंटा तक वहां पर चलता रहा गोली कांड। क्या कहते हैं, हमने वो बम्बई कांड भी देखा, बहुत सारे कांड देश के अंदर में पाकिस्तानियों ने किया उग्रवादियों के जरिए, तो वो सब भी हम जानते हैं और देखा। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी आराम से उग्रवादी नाम पूछ रहा है कि तुम बताओ हिंदू हो कि मुसलमान हो, पैंट खोलो, कपड़े खोलो, दिखाओ, है ना, और नरेंद्र मोदी जी को बता देना कि ऐसे ही मारूंगा। तो इतना उग्रवादियों को पूछने का समय नहीं होता। कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं है। आज देश के चैनल, देश की मीडिया, आप भी मीडिया है, मैं आपकी तरफ, सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा है जो दिखाता है सच्चाई है, लेकिन कुछ ऐसे चैनल को छोड़कर बाकी चैनल कितने भोंक भोंक के चिल्लाते हैं कि दिमाग को पागल कर देता है। एक ही डिबेट को जो है ना 8 दिन तक दिखाएंगे, बंदा का माइंड जो है ना कुछ देखने को दिल नहीं करता, टीवी पे अब ताकने को दिल नहीं करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया है वो देश का आईना है, और आईने में जो दिखता है वही बिकता है पाजी। आईने को सही दिखाओ ताकि उसको सही डिसीजन ले सके देश की जनता। आप सही दिखाते नहीं हो, आप वहाँ पर जो है, जो मुसलमान हमारे कुछ हिंदू भाइयों को, बहनों को, माताओं को बचाया, बच्चियों को बचाया, उसके बारे में आप टीवी पे सुने हैं? नहीं सुने हैं। सोशल मीडिया पे आ रहा है लेकिन टीवियों पे नहीं दे रहा है, लेकिन खाली नाम पूछ करके तुम हिंदू हो मार दिया। देश में आग लगाने का काम जितना मीडिया कर रहा है उतना देश के गुंडे भी नहीं कर रहे हैं, जो देश के मोब लिंचिंग करने वाले लोग हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। आज देखिए, एक हमारी बहन जो 6 दिन हो गए थे शादी को, भारतीय नौसेना में उनका पति जॉब करते थे, अफसर थे वो, उनको मार दिया। भाई कौन हो? तो हिंदू, तो मार दिया उसको गोली, सर का भेजा उड़ा दिया उसका। है इतना कमजोर हम लोग हो गए हैं कि साला कोई घुस के आए सैकड़ों किलोमीटर और हमें मार के चला जाए और हम मुंह देख रहे हैं। ये षड्यंत्र है, इस पे जांच बैठनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि देश हमारा, मैंने पहले भी बोला हूं, ये देश हमारा माता पिता का फर्ज निभा रहा है, लेकिन जिस दिन ये फर्ज भूल जाएंगे, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने से कोई माई के लाल नहीं रोक सकता है। कैसे देखते हो ये जैसे लॉकडाउन अपना ये लगा है, ब्लैकआउट हो रखा है और जो है खतरे के सायरन बज रहे हैं, और क्या लगता है कि आपको ये युद्ध कब तक चलेगा, और ये कब, कितने दिनों बाद, अगर जो है ना अब भी स्थिति पाकिस्तान की है कि वो हर एक के आगे भीख मांग रहा है कटोरा कि भाई मुझे जो है मेरी मदद करी है, पैसे से मदद करी है, वो स्थिति जो है पैसे मांगने की, मदद करने के बाद वो सिर्फ उग्रवादियों के लिए सपोर्ट करेगा, जो स्थानीय जनता है उनके लिए कोई सपोर्ट उनकी नहीं करेगी। और वहाँ महंगाई चरम सीमा पहुंच रखी है, लोगों को जो रोजी रोटी, जो खाने की सामग्री है वो तो मुहैया नहीं हो रही है। उसके बारे में पाकिस्तान की जो सरकार है वो कुछ भी नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुशनसीब हूँ, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, और भारत में जन्म लिया हूँ, और भारत में ही मरना है, भारत के मिट्टी में ही दफन होना है। मैं खुशनसीब हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ। ठीक है ना। जो लोग पाकिस्तान चले गए आज भी उसको मुजाहिद कहते हैं, आज भी उसको साइड में रखते हैं कि ये हिंदुस्तानी है, उसे पाकिस्तानी नहीं कहते। आज भी उसके साथ जुल्म होता है, आज भी उसके साथ अत्याचार होता है। तो हम खुशनसीब हैं कि मेरे दादाजी ने, गांधी जी जब आए थे मोतिहारी के अंदर में आंदोलन शुरू करने के लिए, तो मेरे दादा के डैडी और दादाजी भी गए थे, उसमें शामिल हुए थे। मेरे दादा ने भी गांधी जी की तरह एक धोती लपेट कर वो पूरी जिंदगी अपनी काटी, और मौत भी उनकी उसी तरह हुआ। ठीक है ना। माननीय प्रधानमंत्री से आप जो है क्या विनती करना चाहेंगे उनसे?
मैं विनती करना चाहूँगा कि ज़िंदगी भर का एक क्लेश ख़त्म करो, घर में घुस को मारो, देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। देशवासी आपके साथ है माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन एक विनती ज़रूर कहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि देखिए, एक शेर सुनाता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। जो हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर हिंदुस्तान की बुराई करता है और उसकी बदनामी करता है, तो वो देश का गद्दार है। आप उसके खिलाफ जो मर्जी कुछ कीजिए, लेकिन जो लोग देश हित में बात करता है, देश के लिए अपनी जान को निछावर करता है, प्लीज़ 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 मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि उन लोगों को समझाइए जो मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम कहवाते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मोब लिंचिंग करते हैं। तो उसको प्लीज़ उसके लिए कुछ कहिए और उसको कहिए कि भैया ऐसे लोगों को जेल में डालो और इसको बाहर नहीं निकलने दो, चाहे वो किसी भी संगठन या किसी भी दल से हो। हमारे कुछ जो है, जो सिविलियन है शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, क्योंकि जो इन्होंने पाकिस्तानी सेना ने टारगेट किया है, क्योंकि उनका बस सेना पे तो नहीं चल पा रहा, लेकिन सिविलियन है जो नियतें हैं उनके जो शहीद हुए हैं उनके बारे में क्या करना चाहेंगे? मैं उनके लिए दुख व्यक्त करता हूं, और जो हमारे 27-28 लोग मारे गए हैं पुलवामा में, मैं उसके लिए भी दुख व्यक्त करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इसको जन्नत में आला से आला मकाम दे। और इनके परिवार में जो रह गए हैं, इनको सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनके पीछे क्या है नहीं है इसके लिए सोचना चाहिए। दूसरी बात, एक और बात कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे देश में भी आतंकवादी है, मेरे देश में भी आतंकवादी है, जो जात पात के नाम पर देश में दंगा फैलाने का काम करता है। और वो पाकिस्तान के जो आतंकवादी जो कर रहा है, जो उनका मंसूबा है कि देश के अंदर में एक विद्रोह पैदा हो, देश के अंदर में एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चालू हो, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग जा करके मस्जिदों में झंडा लहराते हैं, जो लोग जा करके वहाँ पर डीजे बजाते हैं, और जो लोग जा करके किसी गरीब को मारते हैं, पीटते हैं, दाढ़ी उखड़वाते हैं, तो इन लोगों को जिस स्टेट में भी हो, स्टेट गवर्नमेंट से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम करें, ताकि दूसरा लोग ऐसा काम न करे, मोहब्बत पैदा करे देश के अंदर में। हम लोग जब तक एक हैं तब तक नेक है, जब तक एक है मेरा भारत सेफ है, जब तक एक है हमारा भारत महान हस्ती है हमारा भारत। लेकिन आप इसको तोड़ने का काम न करें, देश को कमज़ोर करने का काम न करें। आप हमारे 2016 या 17 का एक वीडियो देख लें, उस समय उड़ी कांड हुआ था, तो मैंने क्या बयान दिया था, 1-2 आदमी के बीच में नहीं दिया था बयान, मैंने वो बयान दिया था, तकरीबन 4 लाख पब्लिक का मोमेंट था। हमारे इमाम हुसैन की शहादत दिवस यानी कि मुहर्रम का दिन था, और उस दिन मैंने वो बयान दिया था। मैंने पाकिस्तान को कहा था कि भारत के मुसलमान अगर बॉर्डर पे पेशाब कर देगा तो तुम्हारे पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। आप वो यूट्यूब पर मेरी चैनल पे है, आप वो निकाल करके देखिए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में जन्मे हैं, हिंदुस्तान में ही मरना है, पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि वो लोग गंदे लोग हैं, वहाँ के इंसान अच्छे हैं, पर वहाँ का राजनीति, सेना, ये सभी गंदे लोग हैं। उनकी राजनीति से मैं दूर रहना चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।